Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो ब्रेसनन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम लास्ट वीडियो में हमने उसके डेरिवेशन की बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गो और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और डेरिवेशन में जो हमने P0 PK+1 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, P0 अगर माइनस होगा तो क्या होगा या प्लस होगा तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले एल्गो देख लेते हैं कैसे स्टेप हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है इनपुट 2 कोऑर्डिनेट, हमने 2 कोऑर्डिनेट ले लेने हैं। देन स्टेप 2 है वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई की वैल्यू। ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया था क्योंकि ये वाला लिख दिया तो मैंने इसको सही कर दिया था, आप इसको कहीं पर भी बना सकते। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंड कोऑर्डिनेट से ये वाले को माइनस करो, y1 से y0 को माइनस करो, ठीक हो गया। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई फाइंड आउट हो जैसे DDA में हो रहा है। स्टेप नंबर 3 है वी हैव टू फाइंड आउट P0 जो डिसीजन पैरामीटर है हमारा, उसे फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला हमने निकाला था। अब इसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम फाइंड आउट करेंगे PK+1 और उसके लिए फॉर्मूला भी हमने निकाला था डेरिवेशन से, यही था। एंड नेक्स्ट थिंग हम इंक्रीमेंट जो हमारा x और y कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट होगा वो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो दोनों में इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो फॉर्मूला ये है हमारा और इंक्रीमेंट ओनली इन x में इंक्रीमेंट होगा, y में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और इस प्रोसेस को स्टेप नंबर 4 को हमें इतने तब तक रिपीट करना है जब तक हम एंड पॉइंट तक ना पहुंच पाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने दोनों इनपुट ले लिए हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमने क्या करा, 30 माइनस 20 तो हमारा 10 निकल गया। 18 माइनस 10 हमारा निकल गया 8। नाउ P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आइदर यू कैन फाइंड आउट हियर ओनली या फिर आप एक ग्राफ बना लीजिए उसमें फाइंड आउट कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक ग्राफ ही बना दे रही हूँ। ये मेरी K की वैल्यू है। देन नेक्स्ट PK की वैल्यू एंड दिस इज़ माय X एंड Y वैल्यू जो मेरी इंक्रीमेंट होके आएगी, X और Y। या हम इसको लिख सकते हैं X K, ठीक हो गया, X और Y की वैल्यू इंक्रीमेंट होके जो आएगी। फर्स्ट वन हमने पहला कोऑर्डिनेट हमारा ये है। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए P0 निकालना है। K की वैल्यू मैंने 0 दी है तो ये P0 हो गया। यहाँ पर लिख लेती हूँ P0 इज इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, यही फॉर्मूला सबसे पहले लगाना है। 2 इंटू डेल्टा वाई मेरा कितना निकला, 8 माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10। तो 16 माइनस 10 हाउ मच, 6 आया। इसका मतलब P0 की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो हमारी PK+1 नेक्स्ट जो 1 वैल्यू है PK+1, P1 जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या निकलेगी, PK। अब PK पहले क्या था मेरा, P0 पुराना वाला, P0 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। और इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों ही वैल्यू में मेरा इंक्रीमेंट होगा। पहले 20 थी अब 21 हो गया एंड 10 था तो 11 हो गया, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। P0 की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू डेल्टा वाई आपका 8 माइनस 2 इंटू 10 हाउ मच, 6 प्लस 16 माइनस 20 कितना आ गया, 2। अगेन पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर भी दोबारा इंक्रीमेंट 22 एंड 12 दोनों में इंक्रीमेंट होगा। ये पॉजिटिव है, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा 2। समझ में आ रहा है ना, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये वाला होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये वाला होगा। अब P2 के लिए मेरी क्या निकलेगी, पॉजिटिव है, सेम फॉर्मूला लगना है। सेम फॉर्मूला लगने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ये वाला प्लस
2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10, ये कितना आ गया 2 प्लस 16 माइनस 20, तो इट विल बिकम -2। अब यहाँ पर -2 आया है तो हम नेक्स्ट एल्स में चला गया, -2, तो पी के प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जो पॉइंट निकलेगा मेरा P3 इज इक्वल टू P2 प्लस 2 डेल्टा वाई, और इंक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट इन ओनली x वैल्यू 23 हो गया, एक एक का इंक्रीमेंट होगा यहाँ कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये अगर ऐसे ही है तो सेम, अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई तो सेम एज इट इज़ इसे ऊपर की तरह लिख लेंगे। ठीक हो गया। नाउ P2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 2, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है 8, -2 प्लस 8 टू जा 16, हाउ मच हेयर 14। अब पॉजिटिव आ गई है, अगेन यहाँ चला गया, पॉजिटिव आ गया तो ये वाला तो इंक्रीमेंट हो गया 24 एंड 13 एंड 4 के लिए पॉजिटिव है तो P3 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। समझ में आया। P3 की वैल्यू 14 माइनस 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स कितना था, 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 16 माइनस 20, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 10। अगेन पॉजिटिव तो ये हो गया 25 एंड 14, और यहाँ पर P5 पॉजिटिव है। नेक्स्ट P5 इक्वल टू P4 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, इसमें वैल्यू पुट करी तो सीधे आंसर इसका दोबारा आया 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हो गया। मैंने यही वैल्यू आ रही है बार बार जहाँ पर देखा था तो -4 लिख दिया, 16 माइनस 20 माइनस 4, यहाँ पर आ गया 6 पॉजिटिव है तो ये एक बढ़ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 6 आ गया। अगेन P6 की वैल्यू निकाली, P5 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, अगेन 6 माइनस 4 तो ये आ गया आपका 2, पॉजिटिव वैल्यू 27,16, पॉजिटिव 7 के लिए P7, तब तक इसे निकालते रहेंगे स्टेप्स जब तक ये 30,18 नहीं आता। P7 के लिए आप लेंगे इसे P6 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी -4, 2 माइनस 4 हाउ मच -2 है तो इसका मतलब 27 से तो 28 होगा बट इट विल रिमेन 16 ओनली। ठीक, नाउ 8 P8 की वैल्यू P7, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, PK प्लस 2, PK हमने लिख दिया सॉरी, प्लस 2 डेल्टा वाई। ठीक है, इसे मैं कट कर दे रही हूँ क्योंकि K की वैल्यू क्या है 7 है, तो -2 प्लस 2 डेल्टा वाई, 8 टू जा 16, हाउ मच +14 प्लस है इसका मतलब 29,17। ठीक हो गया 29,17। अगेन नेक्स्ट स्टेप 9, P9 इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो फॉर्मूला अगेन ये वाला, P8 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, तो 14 और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी -4, तो 14 - 4 हमारा 10 आ गया,
वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30,18। तो आप यहाँ पर चेक करे होगे 13,18 एंड 13 हमारा एंड पॉइंट, यहीं तक वैल्यू हमें मतलब इतने 10 नंबर ऑफ स्टेप्स ही हमें फाइंड आउट करने होंगे। अब इसी का आपको पूछा जाता है कि ब्रेसनन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम और इसको प्लॉट करो पिक्सेल्स में। अब पिक्सेल्स में प्लॉट करने के लिए हम इसका ग्राफ बना देते हैं। देखिए कैसे, इसे प्लीज़ आप स्केल से बनाइएगा, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट आती है लाइनिंग। ठीक हो गया, मैं ओनली हैंड से बना रही हूँ। मैंने क्या करा, इसे कितना और कितना है, मैक्सिमम मिनिमम 20 एंड हेयर 10। वाई वाला 10 से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक, और ये वाला 20 से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। 21, 22, 23, 24, सॉरी, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ, 1 I have plotted also। 24, 25, 26, 27, 28, 29 अप टू 30। x की वैल्यू अप टू 30 है और इसकी वैल्यू है अप टू 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अप टू हियर। ठीक हो गया। पिक्सल में आपको ऐसे प्लॉट करना होगा, ये ऊपर नीचे जा रहा है, प्लीज़ इसको स्केल से बनाइएगा, तभी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी लाइन। अभी मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसे ही हमारी पिक्सल होती हैं। 23 वाली स्पेस ज़्यादा हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको प्लॉट करना है इन पिक्सल पोजीशन को। सबसे पहले है 20 एंड 10, देन 21 एंड 11, फिर ये पूरा पिक्सल आपका ले रहा है। ठीक हो गया, इस तरीके से 22 एंड 12, 23 एंड 12, ठीक, ये थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा हो गई है इसमें। देन 24 एंड 13, 25 एंड 14, 26 एंड 15, 27 एंड 16, 28 एंड 16, 29 एंड 17 एंड 30 एंड 18। ठीक हो गया। आपकी इस तरीके से ये लाइन मतलब इतने पिक्सल्स आपके निकल चुके हैं, इतने कोऑर्डिनेट आपके निकल चुके हैं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ लाइन। अब इन दोनों में से कौन सा आप लेंगे, कौन सा आपका फ्रूटफुल होगा, वो आपका डिसाइड करता है आपका ये P0, जिसकी वैल्यू आपकी बड़ी होगी वही। अब देखो P12 में -12 है, 2 है, और P22 एंड 12 में आपका +2 और ये वाला है। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, इन दोनों में से लेंगे जो आपका ज़्यादा पास होगा, किसके, इस वाले के। तो हम कौन सी लेंगे, 22 एंड 12 को। ठीक हो गया। हम इस तरीके से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मतलब थोड़ा लाइन गड़बड़ हो रही है, यहाँ जाएगी इन दोनों के बीच में। ठीक हो गया। ये एक पिक्सल पोजीशन इस तरीके से, जब आप स्केल से और खुद अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है,
वो किस कोऑर्डिनेट के पास जा रही है वो डिसाइड करता है आपका P0। इस कोऑर्डिनेट के पास है, इस कोऑर्डिनेट के पास है, नेक्स्ट वाला कितना उसके पास है, इससे बिलोंग करता है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। जबकि जब हम DDA एल्गोरिथम करते हैं तो उसमें स्ट्रेट पाथ नहीं जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे आपने ब्रेसनन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का डेरिवेशन करना है, क्या उसकी एल्गो होती है और कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बहुत, एंड कैसे आप इसको स्केल से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगी। एंड दैट प्लीज़ टेक इट इफ़ इट इज़ पॉसिबल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर इस तरीके से करेंगे तो करेक्ट आएगा बिल्कुल। ओके, एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको समझ में आ रहा है तो। थैंक यू वेरी मच। आज हमने ये देखा एल्गो एंड क्वेश्चन।